तो आज का हमारा मैथ का जो फोर्थ लेसन है उसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस यानी कि द्विघात समीकरण। इस चैप्टर को समझने के पहले कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड जानना जरूरी है जो हम यहाँ वर्ड बोर्ड पे राइट करते हैं, जिसको आप लोग अपने कॉपी में राइट कर लीजिएगा। इसको क्लिक कर देते हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने नोट्स की ओर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेसन का नोट्स, ठीक है। फर्स्ट है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस मीन्स द्विघात समीकरण। होता क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन दी वेरिएबल x is an equation of the form x square plus bx plus c is equal to 0 where a b c are real numbers, where a b c are real numbers and a is equal to not 0. For example, 2x square plus x minus 300 is equal to 0. Also, x square plus bx plus c is equal to 0, where a is equal to not 0 is called the standard form of a quadratic equation. Is called the standard form of a quadratic equation. एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? द्विघात समीकरण, ठीक है। तो वैसा फॉर्म, वैसा इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसको कहा जाता है जो कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में राइट किया जा सके, जहाँ पे आप a का वैल्यू कभी भी जीरो नहीं लगा सकते। तो उस फॉर्म में लिखा हुआ इक्वेशन को कहा जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये रहा एग्जांपल, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस माइनस c, ठीक है, इक्वल टू 0। और इसी फॉर्म की इक्वेशन को कहा जाता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जो नॉर्मल फॉर्म लिखा रहता है ना, उसको कहा जाता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको क्लियर कर देते हैं। सेकेंड है सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। बाय फैक्टराइजेशन मीन्स खंडन के द्वारा द्विघात समीकरण का हल, ठीक है। होता क्या है भाई? तो द zeros of a quadratic equation, sorry, quadratic
polynomial ax square plus bx plus c and the roots of the quadratic equation ax square plus bx plus c equal to 0 are same। ठीक, अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0 सॉल्व करते हैं। 6x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4x माइनस 2 which will give you 3x bracket 2x plus 1 minus 2 2x plus 1 2x plus 1 3x minus 2 is equal to 0, so 2x plus 1 is equal to 0, 2x is equal to minus 1, x is equal to minus 1 by 2 and 3x minus 2 is equal to 0, 3x is equal to 2, so x is equal to 2 by 3, so x is equal to minus 1 by 2 and x is equal to 2 by 3 are the roots of quadratic equation 6x square minus x minus 2 is equal to 0। सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, यानी कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक द्विघात समीकरण का हल निकालें किस मेथड से? फैक्टराइजेशन मेथड से। सबसे पहले एक बात जानना बहुत जरूरी है कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस bx प्लस c और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इन दोनों का जो रूट होगा और जीरोस होगा दोनों के दोनों सेम होगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मतलब चाहे आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लो या क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का आप जो जीरोस निकालोगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट निकालोगे दोनों के दोनों सेम ही होगा, बात बराबर पड़ता है। अब हम लोग इसमें क्या देखने वाले थे कि कैसे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व किया जाता है। उस फैक्टराइजेशन मेथड को कहा जाता है स्प्लिटिंग मेथड। ठीक है, उसमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे क्या है 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2, तो आपको कोई दो ऐसा डिजिट लेना होगा जिसको कि सम करने पर ये आए माइनस एक्स और जिसको मल्टीप्लाई करने पर आए माइनस 2 इंटू 6 माइनस 12x स्क्वायर। ठीक है, वो कोई दो अंक ले लीजिए, 1 सपोज दैट 1 इंटू 12 12 12, लेकिन 12 और प्लस 1 करेंगे तो 13 आ जाता है। 2 6 are 12, लेकिन 6 प्लस 2 6 और 2 को आपस में करेंगे तो 4 आएगा, तो 3 4 are 12 और 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आएगा, यानी कि 3 और 4 ले सकते हैं। तो 6x स्क्वायर यानी कि 3 और 4 वो जो डिजिट है वो है 3 और 4। ठीक है, 3 4 या 12 होता है और 4 या 3 को जब आपस में सम करेंगे या माइनस करेंगे तो किसी तरह से 1 आ ही जाएगा। ठीक है, अगर माइनस 4 रहा तो माइनस प्लस माइनस, ठीक है, या फिर इधर ही माइनस रहेगा तो 4 प्लस माइनस माइनस 1 आएगा। 6x स्क्वायर क्योंकि माइनस x लाना है, यानी कि माइनस जो बड़ा अंक रहेगा अगर उधर माइनस लगाएंगे तो सॉल्व करने पर आंसर माइनस में आएगा। ठीक है, तो 3x माइनस 4x, अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 4 3 12x स्क्वायर माइनस 12x स्क्वायर हो गया, और जब दोनों को आपस में सम करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 3 में से 4 गया माइनस x आ गया, माइनस 2 यहीं पर लिख दिए। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये कुछ इस फॉर्म में रहेगा, इक्वल टू 0, इस तरफ 0 लगा रहेगा, इधर भी 0। तो अब इन सब इधर से इन दोनों डिजिट से कॉमन निकालना और इधर से इन दोनों डिजिट से। ठीक है, इन दोनों में कॉमन क्या है 3x इंटू 2x 6x स्क्वायर, 3x इंटू 1 3x। ठीक है,
अब इन दोनों में कॉमन निकालना है, 2 कॉमन है तो 2 निकाल लिए, -2 ब्रैकेट 2 टू द -4x -2 × 1 -2 = 0। अब यहाँ पर 3x और -2 जो बाहर है इसको ब्रैकेट में लिए, एक पेयर ये बन जाएगा और एक पेयर यहाँ पे कॉमन है ना। 2x + 1 यहाँ पे 2x + 1 लिखा गया और 3x - 2 एक पेयर और ले लिए, यानी कि 2x + 1 ब्रैकेट 3x - 2 = 0। ये दोनों के दोनों 0 के बराबर है, दोनों के दोनों जो नंबर्स है यहाँ पर इक्वेशन के फॉर्म में जो भी हो, ये दोनों के दोनों 0 के बराबर है। तो 2x + 1 = 0, तो 2x = -1 प्लस 1 इधर जाएगा -1, अब x = -1/2 है ना, यहाँ जाएगा ये इधर मल्टीप्लाई में नीचे के तो डिवाइड हो जाएगा -1/2। उसी तरह से सेम नीचे 3x = 2 हो जाएगा, तो x का वैल्यू क्या होगा 2 और ये 3 जो है नीचे चला जाएगा 2/3। इससे पता चलता है कि यहाँ पे x का 2 वैल्यू निकला, 2 जीरो से -1/2 और 2/3। अगर इन दोनों अंकों को जब हम लोग बैठाएंगे इस इक्वेशन में x के जगह पे तो इधर भी आंसर 0 होगा, समझाया। यही होता है जीरो ऑफ इक्वेशन। ये दूसरा कंप्लीट हो गया हम लोग का। अब थर्ड है सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय completing the square वर्गों को पूरा करते हुए द्विघात समीकरणों को हल करना, ठीक है। इसको समझेंगे एक मैथ से, ठीक है। एक मैथ बनाते हैं 5x² - 6x, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे ले लेते हैं बाय मल्टीप्लाइंग द होल इक्वेशन by multiplying the whole equation by 5 we get 25x² minus 30x minus 10 = 0, 5x square minus 2 5x 3 plus 3 square minus 3 square minus 10 = 0, 5x minus 3 square minus 9 minus 10 = 0, which will give you 5x minus 3 का square minus 19 = 0, 5x minus 3 का square = 19, 5x minus 3 plus or minus √19, 5x = 3 plus minus √19, x = 3 plus or minus √19/5. So roots are x = 3 plus √19/5 and x = 3 minus √19/5। ये भी है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जीरो से निकालने का तरीका, उसको कहा जाता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ठीक है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यानी कि वर्गों को पूरा करते हुए। ये रहा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5x² - 6x - 2। अब इसको सॉल्व करने के लिए किस तरीके से, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के तरीके से सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले जो
जो फर्स्ट डिजिट है इसको एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर में चेंज करना होगा। तो सबसे कॉमन कौन सा होगा? 525, ठीक है। 25 परफेक्ट स्क्वायर नंबर जिसका रूट 5 होगा, ठीक है। तो पूरा इक्वेशन को 5 से इंटू करने पर आपका एक नया इक्वेशन बनेगा जिसका होगा 25x स्क्वायर माइनस 6 5 30x 2 5 10 इक्वल टू 0, ठीक है। 10 इक्वल टू 0। अब इसी चीज को सॉल्व करते हैं कैसे? a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, उसी पे ये बेस है। और इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 5x स्क्वायर 525x स्क्वायर, यही चीज हो जाएगा, ठीक है। यानी कि a स्क्वायर। अभी कैसे पहचानेंगे कि ये a माइनस बी का पूरा होल फॉर्मूला है या a प्लस बी का? अगर a प्लस बी का तो सारा जगह पे प्लस लगा रहता, लेकिन यहाँ पे सारा जगह पे प्लस नहीं, इसका मतलब ये a माइनस बी का होल फॉर्मूला पे बेस्ड है, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला दिमाग में रखिएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। वही चीज है a स्क्वायर। अब माइनस 2ab को पहले कर लेते हैं, तो माइनस 2 और a ये है, ठीक है। ये तो ये ना a स्क्वायर, तो माइनस 2 इंटू a ये हो गया। अब यहाँ पे 30 को लाने के लिए 5 2 10 तो आ गया। 30 को लाने के लिए कितना से इंटू करना होगा? तो 30 आ जाएगा। तो 5 2 10 इंटू 3 30x हो गया। फिर प्लस 3 स्क्वायर, क्यों? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। b यहाँ पे हम क्या लिए थे? 3 को लिए थे, ये था ना a स्क्वायर माइनस 2ab। तो अब यहाँ पे लिखेंगे क्या? प्लस b स्क्वायर। प्लस b स्क्वायर लिखने के बाद क्या होगा कि हमारा जो इक्वेशन है वो अनबैलेंस हो जाएगा, क्योंकि 3 स्क्वायर 9 नहीं आता, लास्ट में क्या बचा? 10, है ना। तो इसको मेंटेन करने के लिए, इसको बैलेंस करने के लिए 3 स्क्वायर में से माइनस 3 स्क्वायर कर देते हैं, यानी कि इसको 0 करा देते हैं। 3 स्क्वायर में से माइनस 3 स्क्वायर कर देंगे तो 0 आ जाएगा। फिर लास्ट में माइनस 10 उतार देंगे इक्वल टू 0। अब इसको फिर चेंज करना है, यहाँ पे माइनस कर नहीं देना, इसको सिर्फ बैलेंस करने के लिए यहाँ पे माइनस 3 स्क्वायर, जिस अंक को आप यहाँ पे राइट करोगे उसी से आपको वापस माइनस करना होगा उसको, ठीक है। 5x माइनस 3। अब ये जो इक्वेशन बनेगा किधर? ये रहा a और ये रहा b, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर 5x माइनस 3 का होल स्क्वायर है, बचा ये, यहाँ तक तो हो गया माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 9 माइनस 10 इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये इधर जाएगा इक्वल, जब आगे सॉल्व करें तो 5x माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस माइनस प्लस माइनस 19 इक्वल टू 0। 5x माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 19 इधर गया, पॉजिटिव हो गया इक्वल टू 19। अब इधर से स्क्वायर जब हटेगा तो नेक्स्ट इक्वल टू के राइट साइड में क्या होगा? वो चीज जो नंबर होगा वो प्लस या माइनस में रूट में जाएगा, क्योंकि आप माइनस 9 जो रूट 19 है उसको आप दो बार प्लस रूट 19 को प्लस रूट 19 को दो बार जब इंटू कीजिएगा तो 19 आएगा, माइनस रूट 19 को भी माइनस रूट 90 से गुना कीजिएगा तो भी 19 ही आएगा, यानी कि बात दोनों में बराबर पड़ेगा, इसलिए प्लस माइनस दोनों लिखा जाता है। अब 5x इक्वल टू प्लस या माइनस रूट 19, यहाँ पे माइनस में था, इधर आके प्लस में हो गया, ठीक है। तो यानी कि अब यहाँ से x का वैल्यू निकल जाएगा, x इक्वल टू 3 प्लस या माइनस रूट 19 बाई 5 इधर चला जाएगा, या मल्टीप्लाई में नीचे डिवाइड में, यानी कि जो आपका जीरोस होगा वो x इक्वल टू 3 प्लस रूट 19 बाई 5 है ना, यहाँ पे प्लस माइनस दोनों है। तो एक रूट जो होगा 3 प्लस रूट 19 बाई 5 और जो दूसरा होगा 3 माइनस रूट 19 बाई 5, यानी कि आप मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर से की मदद से भी आप किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जीरो निकाल सकते हो। ये रहा था हमारा टॉपिक खत्म हो गया। अगर इसी जगह पे पॉजिटिव वाला निकालना पड़ता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो बस फॉर्मूला ध्यान में रखना है और उसी तरह से सॉल्व करके चला जाना है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नेचर ऑफ रूट्स, यानी कि मूलों का स्वभाव। मूलों का स्वभाव, द रूट्स ऑफ इक्वेशन
ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 आर गिवन बाय x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a. Now if b square minus 4ac is greater than 0, we get two distinct real roots, minus b by 2a plus root b square minus 4ac by 2a and minus b by 2a minus root b square minus 4ac by 2a. If b square minus 4ac is equal to 0, we get two equal real roots, minus b by 2a and minus b by 2a. If b square minus 4ac is smaller than 0, then there are no any real root. तो ये क्या है? नेचर ऑफ रूट्स यानी मूलों का स्वभाव. जो लोग इक्वेशन को सॉल्व करके जो आंसर निकालते हैं रूट्स, उनका नेचर किस तरह का हो सकता है, ठीक है, कैसे कैसे फॉर्म में आएंगे. सबसे पहले किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट निकलता है उसको आप पता कर सकते हो इस फॉर्म से. ये एक फॉर्मूला है, ये बेसिक फॉर्मूला है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा. x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a. ठीक है. अब यहाँ b a c ये सब क्या है? तो ये सब है ये नंबर, इसी इक्वेशन में शामिल ये नंबर. अगर जब आप ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac इसको कहा जाता है डिस्क्रिमिनेंट. ठीक है. बी स्क्वायर माइनस 4ac किसी इक्वेशन को बना देने के बाद या फिर नहीं, मतलब इससे आप रूट निकाल सकते हो, बनाना नहीं है. इससे भी आप एक नया तरीका है जिससे आप निकाल सकते हो रूट. बी स्क्वायर माइनस 4ac जब आप इस इक्वेशन में b का स्क्वायर को माइनस 4 इंटू a का वैल्यू इंटू c का वैल्यू करोगे तो जो आंसर आएगा, जैसे 1 आया था तो 1 क्या 0 से ग्रेटर है, तो जो आंसर आएगा वो इस फॉर्म में आएगा, यानी कि माइनस b बाई 2a प्लस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a एंड माइनस b बाई 2a माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a. आपको सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकाल के देख लेना. डिस्क्रिमिनेंट निकालने में क्या आता है? अगर ये आता है 1 कोई भी 0 से बड़ा, ठीक है, तो आप इस फॉर्म में इसको राइट कर दोगे. मतलब आपको क्या करना है कि माइनस बस जो b है उसकी वैल्यू क्या है माइनस b बाई 2 और a का जो वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई कर देना है, फिर यहाँ पे प्लस करना है और रूट b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू तो आप पहले भी निकाल लिए होंगे, जो आएगा उसको यहाँ पे बैठा देना बाई 2 इंटू a. वो आप इसको सॉल्व करोगे तो जो आंसर आएगा वो आपका पहला रूट होगा और सेम दूसरी तरफ माइनस यहाँ पे लगा हुआ है वही चीज है, वो करोगे तो दूसरा रूट आएगा. ठीक है. अब नेक्स्ट, अगर b स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर होगा, ठीक है, मान लेते हैं कोई ऐसा इक्वेशन होगा जिसको कि आप b स्क्वायर माइनस 4ac b स्क्वायर माइनस 4 इंटू c करते हो तो उधर भी 0 आता है, तब जो आपका आंसर आएगा वो माइनस b बाई 2a के फॉर्म में आएगा. ठीक है. यानी कि माइनस b का जो वैल्यू होगा उसके आगे माइनस लगा के 2 इंटू a का जो वैल्यू होगा उसको काट दिएगा, एकदम सेम एक और आंसर हो जाएगा. और अगर b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 से छोटा होगा, यानी कि माइनस में 0 से छोटा माइनस में भी होगा, जो भी होगा सपोज दैट माइनस 1 ही वो 0 से छोटा है. तो अगर 0 से कोई छोटा अंक है b स्क्वायर माइनस 4ac को सॉल्व करने के बाद तब उस इक्वेशन का कोई भी रूट नहीं निकलेगा. ठीक है. तो बच्चों आप लोग का जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर था यहीं पे समाप्त होता है. आप लोग आगे भी बुक रिवाइज करते रहिएगा, उसको उसमें दिया हुआ सॉल्यूशन से उसको आप लोग कोशिश कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्यूशन को पहले सॉल्व करें, उसको समझें, उसके बाद फिर मैथ्स बनाएं, बहुत आसानी से बनता चला जाएगा. अगर कोई समझ में ना आए कि कैसे बना हुआ सॉल्यूशन तो आप लोग ये वीडियो देख लीजिएगा. बाकी के लिए बेस्ट ऑफ द लक.